तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ब्रिटेन में किया था और वो भारत आए क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने आए, लेकिन व्यापार करते 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 धीरे धीरे उन्होंने राज सत्ता की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया और सबसे पहली बार बंगाल में वो अपना कब्जा जमाए। 1757 ईस्वी में बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों का एक युद्ध हुआ जिसे हम कौन से युद्ध कहते हैं? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध किए और बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगलिया सल्तनत ये तीनों मिलकर अनमने ढंग से युद्ध किए और अंग्रेज़ों से हार गए, जिसका नतीजा हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित होने लगा। लेकिन ये सब अभी अप्रत्यक्ष रूप से थे। अलग अलग करके कई नियम कानून अंग्रेज़ों ने भारत में लाया और भारतीयों पर ज़बरदस्ती थोपते रहे। कहानी उस समय ट्विस्ट लेती है जब 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी यहाँ का गवर्नर बनकर आता है, गवर्नर जनरल, और उस समय समझ लो कि वो अलग तरीके से अपना व्यवहार करता है। एक नियम लाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। हड़प नीति के तहत भारत के कई सारे राज्यों को हड़पना शुरू करता है। हड़प नीति क्या है? किसी भी राजा का यदि अपना संतान नहीं, अपना पुत्र, अपना बेटा नहीं है तो किसी दूसरे बेटे को वो गोद नहीं ले सकता है। इस तरीके से समझो कि उसने झांसी को हड़प लिया, सतारा को हड़पा, ग्वालियर को हड़पना शुरू किया। इस तरीके से बिहार की अगर बात करेंगे तो जगदीशपुर को हड़पना शुरू किया। कई सारे हिस्सों को उसने हड़पना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि 1857 ईस्वी 11 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से कई सारे राजाओं ने एक युद्ध किया अंग्रेज़ों से, जिसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से हम जानते हैं। इस युद्ध को व्यापक रूप से लड़ा गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको हर प्रकार से समझो कि इस युद्ध को जीता और सभी राजाओं को करीब करीब पराजित किया। और पराजित करने के बाद से जब अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में विजय पाई तो भारत पर 1858 ईस्वी में एक नया अधिनियम ब्रिटेन की तरफ से आ गया, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। तो हम इसी अधिनियम के तहत अब क्या क्या किया गया, कौन कौन से सुधार हुए, तो हम पढ़ते हैं। पहला, 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश सरकार को भारत को सौंप दिया गया, अर्थात भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। याद रखेंगे 1857 की जब क्रांति हुई, यहाँ के मैक्सिमम राजा महाराजा जब हार गए तो उस समय ब्रिटेन की महारानी ने साफ तौर पे कह दिया अब भारत पर ब्रिटिश कंपनी अपना नियंत्रण नहीं रखेगी, अब भारत पर नियंत्रण कौन रखेगा? ब्रिटेन की महारानी। आ रहा समझ में ना? इस तरीके से भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बना दिया गया। क्या बनाया गया? उपनिवेश। कब बनाया गया? 1858 अधिनियम के तहत। दूसरा, इंडिया सेक्रेटरी का पद सृजित किया गया। एक नया पद इंडिया सेक्रेटरी का बनाया गया। पूछता है परीक्षा में कि इंडिया सेक्रेटरी का पद कब बनाया गया था? 1858 अधिनियम से, 1858 में। क्लियर है? तीसरा क्या? इंडिया सेक्रेटरी की सहायता के लिए 15 सदस्य माने ब्रिटिश सम्राट द्वारा 8 तथा निदेशक मंडल द्वारा 7 भारतीय परिषद की स्थापना की गई। माने समझेंगे इसे, पहला काम किया गया कि भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बना दिया गया। दूसरा काम किया गया कि भारत में एक इंडिया सेक्रेटरी का पद बनाया गया और उस सेक्रेटरी की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश सम्राट के रहेंगे और निदेशक मंडल के 7 सदस्य रहेंगे। चौथा क्या किया गया? तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। याद रखेंगे बच्चे कि कंपनी जब आएगी तो कंपनी का जो हेड होता था पहले, उसको समझो कि गवर्नर कहा जाता था। गवर्नर को आगे चलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब बता दिया गया 1858 में कि जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता था उस सब गवर्नर जनरल न कहकर उसका एक नया नाम रहेगा, क्या? वायसराय। तो वायसराय पद का सृजन कब हुआ?
1858 अधिनियम से। समझ गए हम लोग। फिर कहते हैं इसमें से भारत में सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी, जिससे भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारतीयों की मैंने समझ रहे हो कि भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत हुई खुली प्रतियोगिता के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, वो कब हुआ बच्चे? 1858 का अधिनियम से। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है 1858 अधिनियम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861।